कभी सोचा है एक ऐसे शहर के बारे में जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में हो। एक ऐसा शहर जिसमें कहते हैं 9 लाख से भी ज्यादा महल थे जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने थे। लेकिन फिर करीब करीब 5000 साल पहले ये पूरा का पूरा शानदार शहर समंदर में समा गया। यही वो एक सवाल है जिसने दशकों से इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट्स और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पौराणिक कथाएं, पुरातत्व और मॉडर्न साइंस एक साथ मिलकर हमारे इतिहास की समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और हमारी ये खोज शुरू होती है साल 1983 से, जब समंदर की गहराइयों में इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हुआ। तो बात है 1983 की। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के तट के पास अरब सागर की गहराइयों में एक रूटीन सर्वे कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो सदियों पुरानी मान्यताओं को सच साबित कर सकता है। जब डाइवर्स पानी के नीचे उतरे तो रेत और समुद्री चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। विशाल, करीने से तराशी हुई पत्थर की दीवारें और ऐसी संरचनाएं जो साफ साफ किसी इंसान ने बनाई थीं। मतलब वो प्राकृतिक नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर एक पूरा शहर बसा हो। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वाकई पौराणिक द्वारका नगरी है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, सीधा महाभारत के पन्नों में। कहानी के मुताबिक जब मथुरा पर दुश्मनों के हमले बार बार होने लगे तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक नया, सुरक्षित और अभेद्य शहर बसाने का फैसला किया। तो श्री कृष्ण ने समुद्रदेव वरुण से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और समुद्रदेव ने उन्हें पानी के बीच में 12 योजन जमीन दे दी। इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को डिजाइन किया जो किसी जन्नत से कम नहीं था। चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक बहुत बड़ा बंदरगाह और शानदार महल। इसे नाम दिया गया द्वारका, यानी द्वारों का शहर। लेकिन कहते हैं ना, हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद गांधारी के श्राप और फिर ऋषियों के एक और श्राप की वजह से यदु वंश का पतन तय हो गया। यादव आपस में ही लड़कर खत्म हो गए और जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और द्वारका हमेशा हमेशा के लिए लहरों में समा गई। सदियों तक ये बस एक कहानी बनकर रह गई, जब तक एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे इतिहास मानने की हिम्मत नहीं की। सदियों तक लोग इसे बस एक पौराणिक कथा मानते रहे, पर एक इंसान था जिसे यकीन था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो थे डॉक्टर S.R. राव, भारत के सबसे बड़े मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से एक। उनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिनमें सच्ची घटनाओं का जिक्र है। लेकिन डॉक्टर राव का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस जमाने में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बहुत ही नया फील्ड था। उनके पास ना तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई खास सरकारी फंड। और सबसे बड़ी चुनौती थी वैज्ञानिक बिरादरी का शक, जो इसे सिर्फ एक धार्मिक कल्पना मानकर खारिज कर रहे थे। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि फंडिंग की इतनी कमी थी कि डॉक्टर राव ने ये विशाल अभियान शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए से। सोचिए जरा, एक पौराणिक शहर की खोज एक कप चाय की कीमत से भी कम बजट में। ये मिशन पैसों से नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास और जुनून से चल रहा था। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। डॉक्टर राव और उनकी टीम की जिद और मेहनत आखिरकार रंग लाने लगी। सालों के संघर्ष के बाद समंदर की गहराइयों से एक के बाद एक ऐसे सबूत मिलने लगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने इस्तेमाल की सोनार टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी तकनीक है जो साउंड वेव से समंदर के नीचे का नक्शा बनाती है। और जो नक्शा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पानी में लगभग 30 मीटर नीचे उन्हें 560 मीटर लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार मिली, साथ ही बड़े बड़े खंभे और एक ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कों के सबूत। मतलब एक पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया शहर। और कमाल की बात यह है कि ये खोजें हूबहू महाभारत के वर्णन से मेल खा रही थीं। ग्रंथ में एक विशाल किलेबंद शहर का जिक्र है और आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशाल दीवार मिली। ग्रंथ में एक व्यस्त बंदरगाह की बात है और टीम को समंदर की तलहटी से कई प्राचीन पत्थर के लंगर मिले। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था।
लेकिन असली पक्का सबूत मिला कार्बन डेटिंग से। जब वहां मिली चीजों की उम्र का पता लगाया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मिट्टी के बर्तन करीब 3,500 साल पुराने निकले, जो सीधे सीधे महाभारत के समय से जुड़ते हैं। टेराकोटा की मोहरें और पत्थर के लंगर 4 से 5,000 साल पुराने थे। लेकिन एक खोज ऐसी थी जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। टीम को लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो 9,000 साल पुराना है। 9,000 साल! ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। इसका मतलब था कि उस जगह पर इंसानी बसावट महाभारत युग से भी बहुत बहुत पहले से थी, शायद हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अब वैज्ञानिक समुदाय में सवाल ये नहीं था कि द्वारका थी या नहीं, सवाल ये था कि आखिर इतना बड़ा शहर डूबा कैसे। और इसका जवाब मिला जियोलॉजी, यानी भूगर्भ शास्त्र। वैज्ञानिक स्टडी से पता चला कि उस दौर में पूरी दुनिया में समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ा था। ये कोई अचानक आई सुनामी नहीं थी, बल्कि एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया थी। ठीक वैसे ही जैसा ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र ने धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता शहर को खुद में समा लिया। और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं है। इसी साल फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने समंदर की गहराइयों में उस प्राचीन शहर की याद में श्री कृष्ण को मोरपंख अर्पित किया। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक पल था, जो द्वारका को भारत की एक जीती जागी विरासत के रूप में राष्ट्रीय मान्यता देता है। तो द्वारका की खोज हमें क्या सिखाती है? यही कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास हमेशा हमारी सतह के ठीक नीचे दबा होता है, बस उसे दोबारा खोजे जाने का इंतजार होता है।